ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ओम लघुसिद्धान्तकौमुदी एकविंशति इति पाठः। एकविंशति 21। जी जी नहीं, आज 45 मिनट्स में 50 मिनट में करते हैं। हाँ कल हाँ अच्छा रिपीट करेंगे। हाँ अभी नहीं, अभी थोड़ा रिविजन करेंगे फिर देखते हैं। तो कल यह वयम पश्यामः कहाँ से किया हमने कल? आदर्शो मात जी, आदर्शो मात से हुआ ना। तो कल हम पहले ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम प्रगृह्य अर्थात जी, प्रगृह्य अर्थात संधि अभाव शब्द प्रगृह्य, उसमें संधि नहीं होगा। जैसे हरि द्विवचनम ईद अंतम द्विवचनम, ये एक प्रगृह्यम। द्वितीय प्रगृह्यम ऊद अंतम द्विवचनम, तृतीय एद अंतम द्विवचनम। फिर आदर्शोमाद से दो और है। चतुर्थ क्या है? मकार से ईकार मी, ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन जो भी है मी, और मु मकार से ऊकार, ये 5 हैं। ये 2 सूत्र से प्रगृह्य शब्दानी। अमुकेत्र ये व्यतिरेक दृष्टांत है। ये है, ये बता रहे हैं इसमें नहीं होगा प्रगृह्य, ऐसे नहीं होगा तो संधि होगा ही। तो संधि का ब्लॉकेज नहीं होगा, संधि होगा ऐसे। चादयो सत्वे प्रादयः निपाते एकाजना, ये सब निपात शब्द के लिए सूत्र हैं। चादयो असत्वे च आदि, च एव क्या है वा, ये सब निपात अर्थात उसमें द्रव्य का अर्थ कुछ नहीं है, सत्व का अर्थ कुछ नहीं है, वो है मतलब 2 और द्रव्य के लिए वो है, वो खुद स्वरूप है, वो द्रव्य नहीं है, अद्रव्यार्थः। और फिर प्रादयः जो भी उपसर्ग है ना, प्र अप व अप प्र सम, वो जो भी निस निर्नि सर्वे उपसर्गाः निपाताः सन्ति, वो भी द्रव्य का अर्थ उन्हें भी नहीं है। और निपात एक अच अनांग, एक अच जैसे इकार ई इंद्र, उमेश, ई इंद्र, ई अर्थात थोड़ा अगर डर है या बहुत विस्तार से कुछ देख रहे हैं तो विस्तृत रूप में कुछ देख रहे हैं तो ई बोलेंगे। और उ अच्छा वो है, उसको बुलाने के लिए उमेश इधर आओ, वैसे ये सब भी निपात शब्दानी संधि, इसमें भी संधि वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन ये निपात है, ये बताने के लिए दिया है। फिर हम देखा आंग उपसर्ग, आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत्, ये दोनों दृष्टांत हैं आंग उपसर्ग निपातार्थ में। जब आ निपात है तो उसमें संधि नहीं होगा। जैसे ये आता वैसे बोल सकते हैं, जब आ निपात है उसमें संधि होगा नहीं, लेकिन जब आंग उपसर्ग है तो उसमें होगा। ये बता रहे हैं निपाते एकाचनांग में आ अगर निपात है तो प्रगृह्य, आ अगर उपसर्ग है तो संधि। ये फिर ओत, ओत अर्थात जो शब्द अंत में ओ है, जैसे अहो, अहो के अंत में ओ है, ये भी निपात है। तो निपात के लिए 5 सूत्र हैं, 4-5 सूत्र हैं इधर।
फिर हम देखा 5 और सूत्र, ये सब वैकल्पिक रूप से कार्य करता है। ये सब संबुद्धौ शाकल्यस्येतानो एतावनार्षे, ये बोलते हैं साकल्य, शाकल्य जो लोप शाकल्य से के शाकल्य है, बृहदारण्यक के शाकल्य नहीं, लोप शाकल्य से के वैयाकरण शाकल्य, ये बता रहे हैं कि अगर किसी को बुलाना है, जैसे विष्णु वैसे बोल रहे हैं, बुला रहे हैं विष्णु को, तो विष्णु बोलने के बाद इति ये जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, ये वैकल्पिक है। पहले है इति बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, केवल विष्णु वैसे बोलो, नहीं तो अगर बुलाना है तो विष्णु इति वैसे बोलो। लेकिन अगर विष्णु इति बोल रहे हैं तो संधि कार्य होगा। ये इनका अभिप्राय है। जैसे आपका वैकल्पिक रूप से केवल नाम बुला के इति वगैरह कुछ नहीं, है विष्णु, हे शिव वैसे बोल सकते हैं, नहीं तो वेद में कभी कभी वैदिके वेद में कभी विष्णु इति, जैसे सामश्रवस इति वैसे बोलते हैं बृहदारण्यक को। तो अगर वैसे बोल रहे हैं तो इति जोड़ के, अगर प्लुत प्रगृह्य नहीं है तो संधि कार्य होगा, ये इति और नाम के बीच में। माया उयो वो वा, ये भी वैकल्पिक है। मई प्रत्याहार, जो यमगणनम, ये सूत्र से अंत तक कपई ये तक, यहाँ तक मई प्रत्याहार जो है, ये मई प्रत्याहार में वैकल्पिक से मई प्रत्याहार के बाद आची के पहले जो उकार है वो उकार व हो सकता है, वह हलंत। तो किम उ उक्तम वैसे अगर है, जैसे प्रश्नोपनिषद या किनोपनिषद में, वैसे बृहदारण्यक में भी है किमु वक्तव्यम, वैसे शब्द होगा। ये किमु वक्तव्यम को अगर किमु उक्तम है तो ये शाकल्य बोल रहे हैं, या शाकल्य नहीं, ये सूत्र बोल रहे हैं कि ये किम वुक्तम वैसे भी हो सकता है। जो बीच में उ है वो वह हलंत होके फिर उक्तम वह हलंत उक्तम वुक्तम, तो किम वुक्तम वैसे हो सकता है। ये दोनों सही है। ये ज्यादा नहीं, कॉन्वर्सेशन में हम बोलेंगे किम उक्तम, ये किमु ज्यादा नहीं होता है। वैदिक रूप है, वेद में उपनिषद में है किमु वक्तव्यम, किमु वैसे बोलेंगे। लेकिन अगर किमु के बाद उकार है तो ये बीच में जो उकार है वो हलत हो सकता है, वैसे ये सूत्र। महाराज जी अभी ये इसमें फर्स्ट वन है ना, किम युक्तम लिखा ना जी, किम वुक्तम, उसमें युक्तम नहीं वुक्तम, वुक्तम व्युक्तम लिखा ना, इसमें स्प्लिट हो जाएगा तो कैसे स्प्लिट हो जाएगा? इस बिकॉज़ वो होता है ना उधर जी होता है ना जी, किम और वुक्तम मुक्तम होता है ना, ये वो तो दूसरा संधि प्रक्रिया उसमें दूसरा नहीं है ना, ये कौन है चीज ऐसा नहीं, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। किम वुक्तम बस मौन स्वर बाद में आएगा, आपके लिए किम वुक्तम किम वुक्तम, उसमें कुछ और संधि नहीं है, आद गुणा इक्वेडेंसी वो कुछ भी नहीं, इसलिए मैं जी। फिर आगे इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च, ये भी शाकल्य का है। शाकल्य ये बता रहे हैं कि इको असवर्णे, इक के इक अर्थात ई और ऋ, ये इक में शाकल्य के अभिप्राय ये है कि ये इको यणचि का अपवाद हो सकता है ये सूत्र, लेकिन अपवाद वास्तव में नहीं है क्योंकि ये वैकल्पिक सूत्र है। ये अगर नहीं किया भी ठीक है, किया भी ठीक है, वैसे अगर कर रहे हो नहीं कर रहे हो ठीक है, दोनों सही है। तो ये क्या है, अगर कुछ ह्रस्व दीर्घ ईकार या दीर्घ उकार दीर्घ ऋकार दीर्घ लृकार पद के अंत में है, तो ये दीर्घ और पद के अंत में होने के बाद अगले शब्द में असवर्ण अच है, मतलब अगर पहले शब्द में दीर्घ ई है तो अगले शब्द में दीर्घ ई के अलावा कुछ और स्वर वैसे कुछ अगर स्वर है तो ये दीर्घ ई ह्रस्व ई होके फिर इको यणचि नहीं होगा, ये इनका अभिप्राय है। इको यणचि नहीं होगा और अलग ही रहेगा शब्द दोनों, नहीं तो आप इको यणचि भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे दृष्टांत क्या दिया है, चक्रियत्र चक्रियत्र, जो कामा के बाद है वो इको यणचि वहां पे किया है, कामा के स्वल्प विराम के पहले
इको यणचि नहीं किया है। क्यों? इको असवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च सूत्र से। ये जो इको यणचि किया है ये भी गलत नहीं है। इको यणचि द्वितीय में नहीं की, द्वितीय चक्रियर्त्र में किया, गलत नहीं है, दोनों सही है, दोनों कर सकते हैं आप। वैसे नहीं कि अच्छा एक ही है ये, क्योंकि वैकल्पिक सूत्रों सब है। संबुद्धौ शाकल्यस्य एतावनाशे शाकल्यस्य एतावनाशे मायो यो वा इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च अग्रवाभ्याम दे। इसका कोई मतलब ये सब जो पढ़ रहे हैं इसका कोई अलग एग्जांपल नहीं है होंगे लेकिन जरूरी नहीं है उतना। और अचो रहाभ्याम द्वे, ये सर्वे वैकल्पिक सूत्र में ये अचो रहाभ्याम द्वे ही हम उपनिषद में कहीं कहीं देखते हैं, क्योंकि ये पुराने ये समय में ये अचो रहाभ्याम द्वे करते थे बहुत। ये गौर्य जैसे इको असवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च के अंतिम शब्द है गौर्यौ। अचो रहाभ्याम द्वे में दृष्टांत दिया है गौर्यौ। ये जैसे गौर्यौ जो द्वित्व हुआ है, ये द्वित्व बहुत जगह हम देख सकते हैं, उपनिषद, भाष्य, टीका, सर्वे जगह ये वैसे हैं। तो अगर द्वित्व वैसे हो जाता है तो आपको समझना है कि ये अचो रहाभ्याम द्वे हुआ है। अगर द्वित्व नहीं हुआ भी वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर उपनिषद में लिखा है, हम नहीं बोलने वाले कि अच्छा क्यों दिया है, क्यों द्वित्व हुआ, क्यों द्वित्व नहीं हुआ, ये हमारे विचार नहीं है। हमारे विचार ये है कि ये शब्द कहाँ से आया उपनिषद में। तो उपनिषद में अगर द्वित्व है तो आप समझ लीजिए याचो रहाभ्याम द्वे से हुआ है। अगर उपनिषद में नहीं हुआ है, या उपनिषद में है भाष्य में नहीं, उपनिषद में नहीं भाष्य में नहीं टीका में है, कभी भी दोनों सही है, इसमें गलत नहीं है। जहां द्वित्व है वहां अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र काम कर रहे हैं बस। लेकिन ये समास में कभी नहीं होगा। वाप्यश्च वाप्यश्वः ये समास है, समास में नहीं होगा द्वित्व, इसके लिए एक ही है पकार, द्वित्व नहीं हुआ है। ठीक है। और अंतिम सूत्र अच संधि में ऋत्य का, हाँ ऋत्य का क्या बोल रहे हैं? अगर पूर्व पद के अंतिम अक्षर ऋकार है और उत्तर पद के प्रथम अक्षर अकार है तो आप संधि कार्य कर सकते हो। संधि कार्य किया नहीं भी ठीक है। ब्रह्म ऋषि ही, वैसे सॉरी पूर्व पद के अंतिम में अकार है, उत्तर पद के प्रथम में रीकार है। सॉरी मैंने उल्टा, कल भी उल्टा बोला, आज भी उल्टा बोला। पूर्व पद के अंतिम अकार है, उत्तर पद के प्रथम रीकार है। वैसे अगर है तो अगर आप संधि कार्य करते हैं ठीक है, संधि कार्य नहीं किया वो भी ठीक है। तो कभी कभी वैसे भी है। ये अचो रहाभ्याम जो बहुत हमको बहुत जगह में मिलते हैं, ये वो बृहदारण्यक उपनिषद में होता है और शायद प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद भाष्य में होता है वैसे। लेकिन कार्यम हाँ वैसे जी 2 बार तो वैसे हो जाता है। लेकिन ये ऋत्य कहा और ये शाकल्य से ह्रस्व से ये सब ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आपको एक मन में रखना है, ये सब वैकल्पिक सूत्र से एक ही मन में रख सकते हैं तो आप रखिए अचो रहाभ्याम द्वे। ठीक है। अग्रे अथ हल संधि। हल संधि, हल अर्थात सर्वे व्यंजनम। पहले हम देखा अथ अच संधि, अच अर्थात सर्वे स्वराः, तो स्वर संधि हो गया। अभी व्यंजन संधि के अंतर हम जा रहे हैं। अथ हल संधि, स्तोहो शुनाशुः कल उच्चारण किया, शुनाशुः। हाँ स्वामी जी, स्वामी अरूपान जी आप ही कृपया पठतु वृत्ति भवानी। स्तोहो शुनाशुः सहारत वर्गयोः सगारत चवर्गोभ्यां चवर्गाभ्यां योगे सगार चवर्गो गौ स्तः राम शेदे राम शिनोदि सच्चित् रामश्चेते रामश्चिनोति सच्चित् शार्गिंजय। 4 दृष्टांत हैं।
जी, हम देखेंगे ये क्या अर्थ है। स्तोहो शुनाश्चुहो, ये क्या बोल रहे हैं? स्तोहो शुना श्चुहु, साथ में बोलना है, बीच में ज्ञान नहीं है। शुना, हाँ पढ़ी। सकार त वर्गयो हाँ शकार च वर्गाभयाम हाँ योगे हाँ। शकार च वर्गौ हाँ। स्तः हाँ राम शशेते राम शि चनोति हम्म। सचि सांगी जया। उच्चारण में जब हम शकार चवर्गौ है, ये बोल रहे हैं शकार और चवर्गौ। त वर्गौ शकार सकार अलग है, तवर्गयो अलग है, शकार अलग है, चवर्गौ अलग है जी। और रामश्चेते रामश्चिनोति, सकार तवर्गयो हो, क्या बोल रहे हैं? अगर पूर्व पद में सकार है, ठीक है, सकार है पूर्व पद में, और उत्तर पद में शकार है, तो ये क्या होगा? ये सकार जाके आधा श हो जाएगा। अच्छा, ये सकार को आधा श होता है, और फिर ये पूरा श है ना, ये बात ये भी आएगा। तो श और श होगा ईश, ये हाँ दो बार। ऐसे ही हुआ प्रथम दृष्टांत में। रामश्चेते में देखिए, पहले शब्द है रामस सकार, फिर द्वितीय शब्द है शेते, शेते अर्थात स्वप्न, सो रहा। तो रामश्चेते ये हो गया। रामश्चेते में सकार जाके आधा श हो जाता है, तो ये हो गया रामश्चेते। सकार के लोप नहीं बोलते हैं, सकार जाके आधा शकार, सकार आधा शकार हो जाता है। वैसे केवल ये नहीं, सकार शकार वो ठीक है। द्वितीय है तवर्गयोः चवर्गाभ्याम, किसी तालव्य श होता है, तालव्य श होता है जी। दंत्य स ना, दंत्य स तालव्य श हो जाता है। दंत्य स जो है सकार के, वो तालव्य शकार हो जाता है अभी समझ जी। पहले अगर तालव्य शकार है तो तालव्य शकार ही रहेगा, इसमें संधि करने का कुछ जरूरत नहीं है। अगर दंत्य स है तो ये तालव्य हो जाता है। तो इसमें क्या देखना है हमको? ये स्थान बदल रहा है, दंत से तालु तक स्थान बदल के हो रहा है। ये संधि का विचार है, मुख्य विषय है। स्थान इज डिफरेंट। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, वो सूत्र में आस्य जो था, स्थान जो था, वो स्थान दंत से तालु हो, ये देखना है हमको। तो ये एक पार्ट 1 ये है पार्ट 1। इसमें 2 पार्ट है। वृत्ति में क्या दिया है? सकार तवर्गयोः, 2 है यहाँ पे। फिर शकार चवर्गाभ्याम, यहाँ भी 2 है। सकार तवर्गयोः षष्ठी, तवर्गयोः वर्गयोः षष्ठी द्विवचनम, शकार चवर्गाभ्याम वर्गाभ्याम चतुर्थी द्विवचनम। यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ से वैसे ये बदलता है। वैसे क्या बोल रहे हैं? सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम। तो अगर चवर्गाभ्याम पंचमी भी ले सकते हैं योगे इसके लिए। तो क्या बोल रहे हैं? सकार शकार हो जाता है, ये प्रथम है। द्वितीय तवर्ग चवर्ग होता है, ये द्वितीय। सकार, हाँ वैसे लिख सकते हैं, सकार फिर द्वितीय तवर्ग। पहले सकार क्या होता है? शकार होता है। तो स से श लीजिए, तालव्य हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और तवर्ग से क्या होता है? चवर्ग। ये है, ये प्रथम पंक्ति का ये है अर्थ। सकार तवर्ग हो शकार चवर्गाभ्याम, एक से एक, द्वितीय से द्वितीय। जैसे इको एनर्जी में ई से यह होता है, प्रथम से प्रथम। बोलिए। इसीलिए कहीं कहीं सच ही दिया रहता है क्या? श तालव्य श और नीचे च दिया रहता है, श जी दिया, यही कारण है। हाँ यही कारण। जैसे ये है ना द्वितीय दृष्टांत में रामः चिनोति, ये हो गया रामश्च चिनोति। वृश्च भ्रश्च सृज मृज कहश्च, ऐसे शब्द हैं संस्कृत में बहुत आते हैं। रामश्च लक्ष्मणश्च,
जी। राम लक्ष्मणौ, यहाँ पे शकार ये सूत्र से आया। तो यहाँ पे क्या देखना है हमको, पहले ये जो स है वो श होता है, दंत्य से तालव्य। द्वितीय विषय क्या है, तवर्ग से चवर्ग होता है। दो विषय हैं। तो साकार से साकार हो रहे हैं जी और चवर्ग से हाँ तवर्ग हो रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक त पूरा वर्ग, केवल त नहीं, हाँ, पूरा पूरा वर्ग। तो ये भी देखेंगे हम। बाद में क्या है, मतलब ये कभी भी नहीं होगा ना, अगर बाद में कुछ है, ये तो बाद में है। अगर बाद में अगर कुछ है तो ये सब हो जाता है। बाद में क्या है, वो द्वितीय जो है वो बाद में। अगर स के बाद शकार है तो ये सकार शकार हो जाता है। अगर तवर्ग के बाद चवर्ग है तो ये तवर्ग चवर्ग होता है। जैसे हम अची परे बोलते हैं ना, इको एनर्जी में अची परे, यहाँ पे क्या बोलना है, शकार चवर्गो परे। ये एक मतलब वो है, इसको याद रखे तो पूरा सूत्र याद हो जाएगा। हाँ, स और श ये होगा श, जब श बाद में है। ख से छ आ रहा है और द हाँ, से- ये सब देखेंगे अभी। हाँ। तो ये पहले तवर्ग से चवर्ग अगर बोलना है तो तकार के, तवर्ग के प्रथम अक्षर है त, तो त से च होगा। तकार के द्वितीय अक्षर क्या है तवर्ग के, थ थ। थ से चवर्ग के द्वितीय क्या है, छ छ। यही है फंडा इसका। और तकार के तृतीय अक्षर तवर्ग के द, चवर्ग के तृतीय ज, तकार के तवर्ग के चतुर्थ अक्षर ध ध, चवर्ग के चतुर्थ भ झ, भ भ नहीं झ, कौन कौन सी चवर्ग के, भ है पवर्ग, चवर्ग के च छ झ झ वो है। हाँ, और तकार तवर्ग के अंतिम न, चवर्ग के अंतिम न्य। ये है, इसमें ये सूत्र में 6 कार्य हैं। ये देखिए, पहले कार्य स से श, ये नंबर 1, और तवर्ग के सवर्ग ये 5 है, 5 कार्य यहाँ पे 1 + 5 6 टोटल है। एक सूत्र से 6 कार्य बनते। सर्वे दृष्टांत नहीं दिया है स्थान चेंज हो रहा है। जी, स्थान चेंज हो रहा है। इचु यशानाम तालु, लेकिन तकार है दंत, दंत से तालु। ये सूत्र का विषय है दंत से। जी, च तालु है, च ऊपर है जी। त है दंत, त जी, त वर्ग पूरा दंत है, स भी दंत, स भी। तो स श होता है, दंत से तालु, और तवर्ग से चवर्ग होता है, दंत से तालु। सभी जगह दंत से, दंत और तालु जब पास में आते हैं तो जो द्वितीय जो तालु है, ये दंत भी वो तालु के स्थान पर जाएगा। ऐसे करो जी। जब हम नंबर 2, नंबर 3 रामश्चेते, हाँ। रामश्चिनोति, हाँ ये शब्द में रामः पहले होगा, रामः जो है रामस से रिप्लेस होगा, जी, फिर स से श, है ना? सही। हम देखेंगे पूरा प्रोसेस सही। या देखेंगे, अब नहीं देखेंगे, थोड़ी देर में विसर्ग संधि में देखेंगे स विसर्ग से स कैसे हुआ। ये हल संधि का प्रकरण है। कभी भी देखिए ना आप, लघु सिद्धांत कौमुदी अगर जो भी व्याकरण ग्रंथ पढ़ना है तो थोड़ा सा हमको बेसिक्स क्या मतलब समझना चाहिए। समझने के बाद पहले, जैसे गीता पढ़ रहे हैं, पहली बार जब गीता पढ़ेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है। अगर एक बार पढ़ लिया और द्वितीय बार हम भाष्य के साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे समझ बढ़ता है। वैसे ही थोड़ा अगर समझ है तो द्वितीय बार अगर कर रहे हैं तो और भी जाएगा ये। लेकिन ये रामस, ये विसर्ग से सकार है, ये बाद में ही आने वाला है, विसर्ग संधि अगले प्रकरण। तो यहाँ पे वो विषय नहीं आएगा, लेकिन आबाजी जो बताया आप वो सही है। विसर्ग से पहले सकार, रामः से रामस, ये सकार रामस और शेते रामश्येते, ऐसे हो जाता है। आगे रामश्चिनोति, यहाँ भी वो ही हो रहा है, रामः चिनोति,
पहले रामः होगा रामस, फिर सकार और चवर्ग जब है, सकार को क्या हो जाता है, श वर्ग होगा, क्योंकि दंत से तालु होना चाहिए। सकार दंत है तो सकार के तालु इक्विवेलेंट जो है शकार है, तो सकार शकार होके रामश चिनोती वैसे हो जाता है। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं, आप विसर्ग संधि जब आएगी तभी लिखेंगे। जी, लेकिन आपको मतलब वो लिख सकते हैं, आपको मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ये विसर्ग पहले सुप्रत्यय होके सकार होगा, ये अर्थ है। तो रामः रामस् होगा। फिर तृतीय सच्चित, ये तृतीय के पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। सत्य, ये यहाँ पे विग्रह, ये सब जानते हैं सत और चित्त, ये क्योंकि हमको सत और चित्त जानते हैं तो ये सच्चित ये जान लिया हमने। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सत और जन, ये क्या होगा? सज्जन होगा। तकार को क्या हुआ है वहां पे? ज हुआ है। कौन सी सूत्र से? जलाम जशी। सम्यक, ये पहले देखा हमने। जलाम जशी से तकार जकार हो गया है, इसके लिए सत जन सज्जन हुआ, क्योंकि जकार तृतीय अक्षर है। यहाँ पे वैसे नहीं होगा, यहाँ पे तृतीय अक्षर नहीं, प्रथम अक्षर होगा। जैसे सत और चित्त, ये है सच्चित। वो जो तकार है हमेशा स्तोहोष्णाशु, जब आप दंत अक्षर देख रहे हैं तो ये दंत अक्षर तालव्य अक्षर हो जाएगा। तकार दंत है तो तकार तालव्य होगा, त से च। तो सत और चित, क्योंकि तालव्य बाद में है, चित के प्रथम अक्षर है चकार, वो तालव्य है। इसके लिए चूंकि तालव्य चकार बाद में है, इसके लिए ये दंत्य तकार भी तालव्य हो जाता है। संधि सत होंगे ना सत होंगे? सत तकार सद हाँ, तो सज्जन में क्या होंगे? सज्जन में भी तकार ही है, जकार हुआ है। अच्छा, तकार सीधा हो गया जकार। नहीं, तकार बुराई, उसके बाद तकार होके नहीं, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, सत में तकार है, दकार नहीं। सत में तकार है, सत्य है, सद नहीं, सत। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप बोला ना द से ज हो गया, तो वहाँ ज वो यहाँ नहीं है माता जी, वो ये इसका। अच्छा, अच्छा, आप यहाँ पूछ रहे हैं। अच्छा, द से ज होगा वैसे पूछ रहे हैं आप। हाँ, तो ये वैसे नहीं है, ये सद नहीं है ना, ये सत है। शब्द अगर दकार में हुए तो फिर आपका लॉजिक होगा ना। यह शब्द में दकार है ही नहीं, ये शब्द में क्या है? तकार है, प्रथम अक्षर है। अच्छा, तो इसका उदाहरण हम बाद में सीखेंगे। हाँ, आएगा, सब आएगा। Even we cannot use the Satchit, we cannot use the Jalanjashi there. No. Because जल के बाद जश नहीं है ना ये। करेक्ट, एग्जैक्टली। जल के बाद जश नहीं है। अगर जश हुआ तो जलान जश जशी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे जलान जश जशी है, ये स्तोहोष्ट नष्ट है इसके लिए, क्योंकि चकार है। हाँ, इसके लिए। हाँ, अच्छा, स्वामी वो जैसे आता है ना सत धन चित्त जी, ठीक है, तो सत चित्त होगा कि सत्य चित्त होगा? सच्चित होगा। सच्चित। अच्छा, सच्चित नहीं, सच्चित डबल जी। जैसे सच्चिदानंद बोलते हैं ना, सच्चिदानंद वो नहीं बोलते हम, सच्चिदानंद, सच्चित। वहाँ पे तकार के विस्तार से हम उच्चारण नहीं करते। तकार जाके नहीं, ये स्तोहोष्ट नष्ट से होगा, क्योंकि चकार है वो जशी में नहीं है। जलान जश जशी जब बोलते हैं वो द्वितीय है, जश होना चाहिए। यहाँ पे चकार जश नहीं है, तो ये सत और चित सच्चित होगा। ऐसे नहीं, तो ये सूत्र में कैसा आएगा? हाँ, नहीं, तो ये सूत्र प्रयोग ही नहीं। हाँ, वही तो, ये सूत्र का अर्थ ये है कि सत और चित में, मतलब जो जश में नहीं है। अगर जश में हुआ तो हम जलान जश जशी करें जी। अस्तु, तो सच्चित का सत और चित सच्चित। शार्ङ्गिञ्जय, शार्ङ्गिञ्जय। हाँ, प्रश्न है, जो सज्जन था ना, सत प्लस जन, सज्जन,
तो झलाम झश जशी से हुआ, हाँ लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्तोहोश चुनाश्चु करना है कि ये देखिए द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर देखना पड़ेगा आपको। द्वितीय शब्द सत और जन में द्वितीय शब्द उत्तर पद के प्रथम अक्षर क्या है? ज जश में है क्या? जश प्रत्याहार में ज है क्या? हाँ, वो देखना पड़े है। और सत और चित्त में प्रथम अक्षर क्या है? उत्तर पद के प्रथम अक्षर हाँ प्रथम या लास्ट? हाँ च है, लेकिन आभा जी चित्त में उत्तर पद के प्रथम अक्षर च है। ये चश जश में है क्या? चकार नहीं है, इसके लिए बस जब जश है तो जलान जश जशी प्रयोग कर दीजिए। वो चकार हो गया, ये चकार है। हाँ वो ये चकार जकार नहीं होगा ये, क्योंकि ये जश नहीं है, ये चकार है। ये चकार है, वो जी झलाम वो जशी में वो जकार है। हाँ आपको उत्तर पद के प्रथम अक्षर देख के सोचना पड़ेगा कौन सी सूत्र काम करेगा, कौन सी संधि आएगा। जी, जी। उत्तर पद के प्रथम अक्षर यहाँ है जकार सज्जन में। हाँ तो जश त वर्ग के सारे अक्षर हैं, पर यहाँ च वर्ग का केवल च ही है। Okay, that's better. जन जकार is part of जश प्रत्याहार, चकार is not part of जश प्रत्याहार. So जलाम जश जशी will not work. जलाम जश जशी is only for जश प्रत्याहार, not for च. Yes. Yeah. Okay, so this was the point here for चच. फिर शार्गिन जय, शार्गिन जय में क्या चल रहा है? शार्गिन शार्गिन ना न्याय हो गया जी, नकार है, नकार जो त के नकार है और जय है, नकार और ज है। तो यहाँ पे हमको एक और देखना पड़ेगा, केवल उत्तर पद नहीं, क्योंकि हम अगर केवल उत्तर पद देख रहे हैं तो जलान जश जशी कर सकते हैं ना, ज तो जश में है, लेकिन पूर्व पद भी देखना पड़ेगा आपको। पूर्व पद के अंतिम अक्षर में क्या है? नकार है। जलाम जश जशी में पूर्व पद के अंतिम अक्षर है झल, न झल में नहीं होता है। ये तो हाँ ये देखना पड़ेगा, पूर्व पद उत्तर पद दोनों मुख्य हैं। तो नकार और जकार जब है, नकार जो दंत्य है, ये नकार तालव्य अनुस्वार हो जाएगा। तालव्य के अनुस्वार क्या है? न्य। हाँ न्य, तो ये न्य होगा, नकार से न्य होके शार्गिन जय जय। हाँ क्या लिखा मैंने? शार्गिन जय वैसे होगा, यही लिखा है यहाँ पे, ये न्य और ज। तो ये जो स्तोहोश्चुनाश्चु है, यू कैन रिमेम्बर द से दंत्य से तालव्य। ठीक है, आगे जाएंगे हम। इसमें मैं आज कल पाठ के पहले हम दृष्टांत देखेंगे भगवत गीता से, उपनिषद से शब्द। धनंजय लाइक दिस। हाँ धनंजय, धनंजय सम्यक। हाँ धनंजय ऑल्सो लाइक दिस, धनम और जय वो धनंजय हो। You can take. हाँ many are there. ये आता उवाच, संजय संजय में है, समजय संजय। हाँ स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? इज इम्पोर्टेंट वन या दिस इज इम्पोर्टेंट, इज वेरी इम्पोर्टेंट। यू नो ये पहले से अगर हम कैटेगरी ए मोस्ट इम्पोर्टेंट में दिस विल गो, जैसे we need to by heart this. Yes, Swami, you have to by heart, and if you by heart vritti, it is very good. जैसे इको यणचि आद्गुणः वृद्धि रेचि आकाशवर्णी दीर्घः स्तोहोश्चुनाश्चुः, these are all one category, they are all together. And then you can take sthane taratamaha, some others also, but these 4-5 mukhya sandhi sutras, they are all top. Then there is one निषेध। तो 6 प्रकार के सूत्र क्या है, किसी को याद है ये श्लोक? षड्विधम सूत्र लक्षणम, षड्विधम वो नहीं, हाँ वो है, ये पूरा श्लोक याद है? संज्ञा च परिभाषा च विधि सीमा।
विधि नियम अधिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्। हाँ, षड्विधं सूत्रलक्षणम्। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्। 6 प्रकार के सूत्र हैं। संज्ञा सूत्र जो हम पहले देखा संज्ञा प्रकरण में जो भी है वो ये क्या मतलब वो संहिता का, हाँ ऑल ऑफ दोस थिंग्स। संहिता का पहले जो तीसरी पृष्ठ में जो आया संहिता का ये है, संयोग का एक है, अलग अलग संज्ञा दिया है। यहाँ भी पहले भी आज्य संधि में भी था संज्ञा प्रकरण से बहुत संज्ञा सूत्र। फिर परिभाषा सूत्र, देयर इज अ जनरल रूल। ये रूल जो है सर्वे सूत्राणी, पूरा अष्टाध्यायी में ये रूल जाएगा। ये परिभाषा। संज्ञा होता है डेफिनेशन। विधि सूत्र, सर्वे संधि सूत्राणी विधि, स्तोहोष्णाशु इस विधि सूत्र। विधि नियम अब तक नहीं देखा हमने, अभी देखेंगे। फिर अतिदेश सूत्र क्या था? एक जिसमें आदेश हो रहा है। हाँ, आदेश हो नहीं, अतिदेश में वो केवल वो एक प्रकरण में ये काम करता है। अतिदेश में अतिदेश होता है ट्रांसफर। एक प्रकार के एक सूत्र है, उसी प्रकार के कार्य दूसरे सूत्र भी बोलेगा। जैसे एक प्रकार के अगर दृष्टांत हम देखा अतिदेश सूत्र ये वाला के, तो नहीं है 8.2 8.3 हम पढ़े हैं नहीं वो अधिकार है, पूर्वत्रा सिद्धम है, अधिकार अंतादिवच्च। हाँ सम्यक। अंतादिवच्च में क्या होता है, क्या हुआ है, वो अंतादिवच्च में पहले जैसे वो भी वैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज बीइंग एक्सटेंडेड, एक्सटेंशन हो रहा है वहां पे अतिदेश में। और अधिकार सूत्र ओमांगोष्ठ के बाद आया ना, ओमांगोष्ठ के बाद अंतादिवच्च, अंतादिवच्च के पहले एक पूर्व परियोह, वो लघु में नहीं है लेकिन अंतादिवच्च है लघु में, तो ये है अतिदेश सूत्र। और फिर अधिकार सूत्र जो है एक सेक्शन में, केवल एक सेक्शन में काम करेगा। जैसे पूर्वत्रा सिद्धम 8.2 8.3 8.4 उसमें ही काम करेगा, पहले में नहीं हो। वैसे है अधिकार सूत्र। लेकिन हम अभी नियम सूत्र नहीं देखा, जैसे पूर्वत्रा सिद्धम। तो ये सर्वे 6 प्रकार के सूत्र हैं। ये संधि प्रकरण में सब आएगा, इसके लिए मैं आया। वो है अधिकार सूत्र। अस्तु जी, तो अभी हम आगे जाएंगे। शात। सुंदर जी कृपया पठतु वृत्ति। शात परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्। हाँ, विष्णुः प्रश्नः। सम्यक। ये जो शात है ये स्तोहोष्णाष्टु के निषेध सूत्र, स्तोहोष्णाष्टु के निषेध कर रहा है। शात परस्य, शात अर्थात श, शवर्ग के बाद, शकार के बाद शात परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्। श के बाद अगर तवर्ग आ रहा है ना, वो चुत्वम नहीं होगा। क्या होना चाहिए? श के बाद अगर तवर्ग है तो श भी तवर्ग होना चाहिए, क्योंकि वही बोल रहा है ना स्तोहोष्णाष्टु। दंत से तालु में जो जब है वो तालु भी, दंत भी तालु होना चाहिए। केवल तालु रहेगा, तालव्य शब्दानी ही रहेगा, अक्षरानी ही रहेगा संधि कार्य होने के बाद। यहाँ पे वैसे है नहीं है, ये शात जो है निषेध कर रहा है। अगर एक तालु है और द्वितीय तालु है, क्योंकि शा भी तालु है तालव्य, और त भी तालव्य है, त भी च तालव्य है। यहाँ पे अगर श तालव्य है और त दंत्य है, पहले क्या देखा हमने, पहले दंत्य तालव्य होगा लेकिन तालव्य दंत्य नहीं होगा जी। श इज तालव्य, त इज दंत्य। When dantya is first, पूर्व पद में, and उत्तर पद is तालव्य, संधि कार्य will be तालव्य। But opposite देखिए, अगर पूर्व पद में तालव्य है और उत्तर पद में दंत्य है,
तो ऑपोजिट नहीं होगा, दंत्य नहीं होगा, तालव्य रहेगा। इसी प्रकार विष्णः, विष्णः में क्या है, विष और न, नकार जो है त त द ध न, वो नकार है, दंत्य। विष्णः वैसे ही लिया है, विष्णः वैसे ही रहेगा, विष्णः विष्णः नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा। प्रश्नः प्रश्नः, बस कुछ नहीं होने वाला है वहां पे, प्रश्नः प्रश्नः। दिस इज निषेध ऑफ स्तोहोष्णाशुः। इसी प्रकार जैसे स्तोहोष्णाशुः और शात दो ब्रदर्स या दो सिबलिंग्स लीजिए, ये दो सिबलिंग्स के दो कजिन्स हैं। ये पहले ही ये दृष्टांत बहुत कंफ्यूजिंग हुआ तो मुझे नहीं बोलना है ऐसे, फिर भी स्तोहोष्णाशुः और शात साथ में आएंगे, ये इनके जैसे दो और साथ में आएंगे। क्या है, पहले उसमें ष्टुनाष्टुः, ष्टुनाष्टुः, हाँ। अच्छा माता जी बोलिए वृत्ति। स्तोः ष्टुना हाँ। योगे ष्टुः स्यात्। रामषष्ठः रामष्टीकते। पेष्टा तट्टीका चक्रिन्धौ कसे। सम्यक, अस्तु। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले क्या दिया हमने, स से श, त तवर्ग से चवर्ग। यहाँ पे स और त रख लीजिए आप। स से श में पहले जो स है ये भी दंत्य की कार्य है, ठीक है, ये भी दंत्य से कुछ और होने वाला है। क्या होगा, दंत्य से टवर्ग होने वाला है अभी। तो ये जो दंत्य से मूर्धा, पहले जो स्तोहोष्णाशु दंत्य से तालु, ष्टुनाष्टुः दंत्य से मूर्धा। तो जैसे सकार शकार होगा, यहाँ पे सकार शकार होगा, शकार नहीं, ये यहाँ मूर्धा, पहले तालु। तालव्य शकार जैसे शिव शंकर शांति, वो तालव्य शकार। यहाँ पे मूर्धन्य शकार है, जैसे षष्ठी, जैसे षड, षड्विधम सूत्र लक्षणम, वहां पे जो षड है मूर्धा से पीछे से आ रहा है, मूर्धा। तो ये सूत्र क्या, ष्टुनाष्टु क्या बोल रहा है, वैसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं आप। स से श स्तोहोष्णाशु, ष्टुनाष्टु में स से श, स्तोहोष्णाशु में तवर्ग से चवर्ग, ष्टुनाष्टु में तवर्ग से तवर्ग, बस इतना ही है। तो वो 6 प्रकार के कार्य हुआ, यहाँ भी 6 प्रकार के होता है। ये स से मूर्धा जी, त से तवर्ग जी ना, जी, कंपेयर कर, बस सही है। तो आप वैसे कर दीजिए, स्तोहोष्णाशु में स से श, तवर्ग से जी। वैसे अगर हम क्या बोल सकते, कैसे लिख सकते हैं, ये एक टेबल में ही कर सकते हैं ना। स, हाँ, स और तवर्ग ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। पूर्व पद में स तवर्ग है, ये पूर्व पद है, और उत्तर पद में पहले हम लिखेंगे शकार। अगर उत्तर पद में शकार है तो संधि कार्य होगा शकार, स्तोहोष्णाशु। अगर उत्तर पद में चवर्ग है तो स्तोहोष्णाशु होके ये भी इच्च होगा, डबल च, डबल चवर्ग। ये स्तोहोष्णाशु पे कार्य था। अभी इसी इसमें ष्टुनाष्टुः देखेंगे। ष्टुनाष्टुः में जब उत्तर पद है शकार मूर्धन्य, तो ये डबल शकार होगा, स प्लस श, श। और उत्तर पद में अगर टवर्ग है, जैसे वहां पे चवर्ग था, यहाँ पे टवर्ग, तो ये डबल टवर्ग होगा, डबल ट। ये दो सूत्र का विषय है। बहुत मिलेगी शायद। हाँ, ये भी मिलेगा बहुत। दृष्टांत देखेंगे। पहली वृत्ति स्तोहोष्टुना योगे ष्टुः स्यात्, ये वृत्ति बहुत सरल अस्ति। स्तोहो, स्तोहो सकार और तवर्ग, इसके लिए द्विवचनम स्तोहो। ष्टुना योगे शकार और टवर्ग, टू अर्थात टवर्ग, ष्टु में
शकार मूर्धन्य शकार और टू से टवर्ग। स्तोहो ष्टुना योगे ष्टुहु स्यात्। सकार और शकार होगा शकार, तवर्ग और टवर्ग होगा टवर्ग। इसीलिए यहाँ पे पहले दृष्टांत दिया है रामस षष्टः, ये हो गया रामस षष्टः, डबल मूर्धन्य शकार रामस षष्टः। अलग अगर करेंगे तो क्या होगा ऐसे? रामस षष्ठः। अच्छा, उसमें क्लियर दे दिया। और हाँ, हाँ ये भी देखेंगे हम। इसमें ठीक है। और रामस टीकते, द्वितीय रामस और टीकते, जैसे टीका टीकते, हाँ, हाँ। तो ये सकार हो गया शकार हलंत, रामस टीकते। पेस्ट टा। हाँ ये ट है, मूर्धन्य हाँ, ष्ट, हाँ टा पेस्ट टा। पेष्ट, हाँ। स नहीं श, पेश। पेष्ट, हाँ, श हाँ तालवे हाँ, मूर्धन्य, मूर्धन्य। मूर्धन्य। स नहीं दंतव्य। तो अब न मूर्धन्य हो गया है। हाँ अब पहले 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 स होता है स दंत वाले। जी, दंत पेस वाले। और टहा हाँ। पेष्टः होगा। तो समझ सम्यक रहा हूँ सम्यक, कि हाँ बदलाव सत्यम हो सत्यम गया। जी। हाँ सत्यम। तो सकार दंतव्य दंतव्य जो सकार है वो मूर्धन्य हो गया। पेस टहा पेस्टा पेष्टा वैसे हुआ है। और तट टीका में क्या हुआ, विग्रह कैसे? तत् 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 तो होगा। तद तद होंगे। नहीं सही। तत् तत्। तत् तद होगा। तद तद नहीं तत्, तद। त ही तो ट बनेगा। तत् और तो जो है बन गया। तत् और क्या? तो टीका। became सही टा, है। हाँ टीका, त से ट हो गया, दंत्य से मूर्धन्य। इसी प्रकार वो भी चक्रिन डौकसे, चक्रिन डौकसे में किधर है बोली? चक्रिन डौकसे में विग्रह कहाँ करना है? चक्रिन हाँ न चक्रिन हाँ एंड ढौकसे। सम्यक सम्यक अस्ति। कैसे होगा? चक चक्रीन नकार, तदंत्य ना अच्छा, नकार है। मोटा ना हो जाएगा। हाँ, नकार हो गया हम्म, णकार, अच्छा। चक्रीन और डौक णकार हो गया मूर्धन्य ना, ट ठ ड ढ ण, ये न हो गया ण, ठीक है ना। चक्रीन वो भी तो डौकसे। मूर्धा ही है। जी वो तो भी मूर्धा नास्ते है। मूर्धा हो गया। हाँ अनुनासिक मूर्धा, हम्म, मतलब अनुस्वार मूर्धा जो भी बोल सकते हैं, अनुनासिक मूर्धा। तो ये जो विषय है ष्टुनाष्टुहु, 4-5 दृष्टांत देखा, हम कल देखेंगे और भी, लेकिन अभी 2-3 मिनट में ये ष्टुनाष्टुहु का भी एक निषेध है। जैसे स्तोहो ष्टुनाष्टु का एक निषेध था शात, ष्टुनाष्टु का निषेध भी है। न पदांता टोरणाम। ना पदांत न पदांत हाँ आभाजी पठतु कृपया वृत्ति। न पदांता टोलनाम पदांता ट वर्गात् परस्य नामः स्तोहो स्तोहो टुर्न स्यात् सन्तः षट् ते पदांतात् किम् ईते टोः किम् सर्पिष्टमम् then अनाम्रवती, हाँ अनाम्रवती नगरी णामिति वाच्यम् हाँ षण्णा हाँ। षण्णवतिः हाँ। षण्णगर्भः। सम्यक, बहुत सम्यक। ये भी पहले निषेध जैसे ही यही है, थोड़ा ज्यादा लिखा है इसमें बस। निषेध के अर्थ वो ही कंपैरिजन कर सकते हैं आप। यहाँ पे चूनाष्टु का निषेध सात है और फिर चूनाष्टु का निषेध पदांतर तोड़ना। न पदांता टो, न पदांतर हाँ पदांता तो हो न न नहीं हो जाता। तो वहां पे कैसे किया हमने? दंत्य से तालु होगा, तालु से दंत्य नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना है? दंत्य से मूर्धा होगा, मूर्धा से दंत्य नहीं होगा, बस इतना ही है। वो निषेध क्या था? दंत्य से तालु, स्तोहोष्टनाष्टु, एक एक लाइन में अगर बोलना है चारों सूत्र के, स्तोहोष्टनाष्टु को क्या बोल रहा है? दंत्य से तालु, दंत से तालु। शात क्या बोल रहा है? तालु से दंत नहीं। ष्टुनाष्टु क्या बोल रहा है? दंत से मूर्धा। ये नपादांता टोर्णाम क्या बोल रहा है? मूर्धा से दंत्य नहीं। बस
पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात्। ये ष्टुः नहीं होगा, मतलब ष्टुः स्तोः नहीं होगा। वैसे ये मूर्धन्य जो है वो दंत्य नहीं होगा। इसके लिए षट संतः, षट संतः में पूर्व पद के अंतिम अक्षर क्या है? मूर्धा, त मूर्धा, सम्यक, टकार मूर्धा। और उत्तर पद के प्रथम अक्षर क्या है? सदंत्य। तो ये कुछ संधि नहीं होगा, इसके लिए वो अलग अलग रखा है। अगर संधि होता ना तो सामने जोड़ के कर सकते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। जैसे पूर्व इसमें प्रश्न लिखा या शार्ंगिन जय सचित टीका सब जोड़ के ही संधि कार्य करके ही लिखा। यहाँ पे संधि कार्य नहीं होगा क्योंकि पहले मूर्धा है और द्वितीय दंत्य है। इसी प्रकार षट ते, यहाँ भी वही है, षट मूर्धा तकार दंत्य, संधि नहीं होगा, षट ते। पदांतात किम, कभी भी वृत्तिकार ने यहाँ पे प्रश्न जैसे पूछते हैं ना, क्वेश्चन मार्क करके, ये प्रश्न बोलते हैं इंग्लिश में जब बोलेंगे हम रिटोरिकल। इसके अर्थ कुछ नहीं है, ये क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? कुछ बोलने के लिए, वैसे नहीं कि वो उनका समझ वैसे नहीं है वो, लेकिन कुछ और ये कभी कभी शंका करते हैं। शंका नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं क्यों वैसे ऐसे बोल रहे हैं। मतलब पदांतात् किम, पदांत अर्थात क्या? ईट ते, ईट, मतलब हमारे मन में उसको जगा रहा है कि क्यों हो रहा है। हाँ मतलब जी, वो उल्टा पुल्टा पूछ रहे हैं बस। ये वैसे क्या होगा, वैसे होगा क्या, नहीं होगा, वैसे होगा क्या, नहीं होगा, ये क्यों दिया है इसके लिए, ऐसे उल्टा पुल्टा थोड़ा पूछ रहे हैं। ये कभी भी आप पहले भी देखा हमने वैसे पदांता ईट टे, इसके जैसे पहले भी देखा। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ईट टे में ईड और ते जब है, ईट अर्थात भैमी में देखिए, ये बहुत अच्छा है। भैमी में ये सब के लिए हम भैमी देखना ही पड़ेगा, मैं पढ़ता हूँ भैमी से। अब यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि पदांत तवर्ग क्यों कहा, क्योंकि पदांत के टवर्ग बोलना है ना, ष्टुनाष्टुः में। पदांत टवर्ग क्यों कहा? केवल टवर्ग की ही कह देते तो क्या हानि थी। ये क्या बोल रहे हैं, पदांत में क्यों रखना है? जैसे पहले माता जी पे कल क्या आपके अमुके यत्र में पदांत में होना चाहिए, वही है। पदांत में क्यों टवर्ग बोला है? बीच में बोल सकते थे ना, नहीं बोल सकते थे, ये बता रहे। अगर बीच में टवर्ग आता है तो उनका संधि अलग है। पद के अंत में जब टवर्ग है तो पूर्व पद के अंत में जब टवर्ग है तो उत्तर पद से हम क्या संधि है, उत्तर पद के क्या है, ये सब देख सकते हैं। इसके लिए पदांतात वैसे बोल रहे हैं, नहीं तो टवर्ग बोल सकते हैं, ये बोल रहे हैं। पदांतात क्यों बताया? क्योंकि ईट टे, क्योंकि पद के अंत में जो है उसका ही संधि होगा। और फिर आगे टोहो किम सर्पिष्टम, टोहो, इस सूत्र में टवर्ग का ग्रहण क्यों किया है? ये क्या मुख्य है यहाँ पे, ये दो प्रश्न किया ना। पदांतात टवर्ग ऐसे है ना, पदांतात टवर्ग। पहले प्रश्न में पदांतात क्यों दिया, द्वितीय प्रश्न में टवर्ग क्यों दिया? ये न्याय में तर्क संग्रह पढ़ के समय हमको ये पदकृत्य में, न्याय बोधिनी में वो बहुत बार वैसे हो जाता है। दो पद बोलेंगे और पहले पूछेंगे ये प्रथम पद क्यों दिया, फिर द्वितीय पद क्यों दिया, वो क्यों नहीं दिया, और फिर उसका मतलब ये अगर नहीं दिया तो अर्थ बदल जाता है, ये कुछ और देंगे तो वो भी अर्थ बदल। ये जैसे न्याय के प्रकरण ये है, ये सब पदांता जी तर्क करके ये व्याकरण को जी। पदांतात टवर्ग वैसे है शब्द, तो पदांतात पहले क्यों दिया, फिर टवर्ग क्यों दिया, वैसे दो बार पूछे बस। इसके लिए जवाब भी दिया। अनाम्रवती नगरी नाम इति वाच्यम, ये वार्तिक है, कात्यायन महर्षि के वार्तिक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। अनाम्रवती नगरी नाम इति वाच्यम, इसके लिए क्या दृष्टांत देखिए, फिर हम अर्थ देखेंगे। षण नाम, इसका क्या विग्रह है, षट और नाम। न में क्या है, नकार है, फिर भी षट और नाम में
षण्णाम हो जाता है। द्वितीय देखिए षट और नवति ही, नकार है दंत्य, दंत्य है ना, ये निषेध क्या बोल रहे हैं, तालु और दंत्य कुछ नहीं होगा, मूर्धा और दंत्य कुछ नहीं होगा, लेकिन अनाम्नवती जो नकार में है ना उसके लिए ये निषेध नहीं काम करेगा। नकार, जब नकार अनाम्न वहीं पे ही निषेध करेगा, नाम अगर है न है तो निषेध नहीं काम करेगा, आपको जोड़ना ही पड़ेगा। मूर्धा प्लस दंत्य भी मूर्धा होगा, दंत्य नहीं होगा, मूर्धा होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा वैसे नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, षट ते अलग से ही रखा, षट ते, कुछ संधि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ है संधि। क्यों? क्योंकि नकार है। अगर तकार होता तो कुछ नहीं होता था। षट तकार, षट तकार अलग ही रहेगा। षट नवती हुआ ना, इसके लिए न नकार, इसके भी इसी प्रकार षण्णाम षण्णवती षण्णगरी। नीचे ये है ना षड नवती षड ये क्यों? हाँ वही एक्सप्लेन कर रहे हैं टिप्पणी। वो भी वही न्याय दे। हाँ वही न्याय दे रहा है। एक इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे षण्णगर्यः में यकार के द्वित्व हुआ। लघु सिद्धांत कौमुदी गीता जो स्क्रीन में है उसमें यकार के द्वित्व हुआ है। कौन सी बोल रहे हैं? जो स्क्रीन में हाईलाइट है षण्णगर्यः। हाँ सम्यक स्वामी जी, अभी जो पढ़ा हुआ अचोरहाभ्याम द्वे से हुआ, लेकिन अगर आप भैमी में देखेंगे द्वित्व नहीं है। देख लीजिए भैमी में क्या दिया है, देखिए क्या है ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा इसकी भी दिखा सकता हूँ। ये षट नगरिया। हाँ एक ही यह है। पेज नंबर बोलिए मत स्वामी जी। 104 इसमें षट नगरिया दिया है। नहीं ये यह एक ही है, यहाँ यह डबल है। क्यों बोलेंगे स्वामी जी? लास्ट ईयर डबल भी है ना, हम जो अभी सूत्र पढ़ा ना। यहाँ देखिए, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहे हैं आप सबको? हाँ देखा जी यहाँ पे ये डबल है। हाँ यहाँ देखिए षण्णगर्यः, यहाँ पे कितने हैं, एक ही आकार है, एक ही आकार है। और दूसरे में हमारे लघु में दो दिया, दो दिया है। इसका अर्थ क्या है, दोनों से ही है। अचोरहाभ्याम द्वे से लिखे है ना, द्वित्व भी ठीक है। नीचे लिखे है उसका टीका है। अच्छा है। षट प्लस नगर्यः इत्येतेषु नस्य स्तुत्वेन नकारे आद्ये नहीं वो ठीक है, लेकिन द्वित्व नहीं, द्वित्व के कारण। हाँ वही मैं बोल रहा। तो नीचे अगर वो शब्द के विषय बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ द्वित्व यहाँ हुआ, भैमिनी में नहीं हुआ। भैमिनी में एक है, यहाँ पे दो है, मैं बोल रहा हूँ दोनों सही। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।